हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। बच्चों, आज जो मैं कराने जा रहा हूं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स का, आपको एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मॉक टेस्ट डायरेक्ट सॉल्व कराने जा रहा हूं। ठीक है, कैसे आपकी एग्जाम अप्रोच है, कैसे आपको सोचना है, क्या आपकी शॉर्ट मेथड क्वेश्चन में लग सकती है, ये आपको करवाऊंगा। करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारी क्लासेस चलती हैं। मेरा वेस्ट विनोद नगर में कोचिंग सेंटर है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, एकेडमिक क्लासेस, क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, क्लास 6 क्लास 9 के लिए, और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बैंकिंग, एसएससी वगैरह सभी चीज की तैयारी कराई जाती है। अगर आपको कोई भी कोर्सेज लेना है या कोई भी डाउट है तो आप 8630377753 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करूंगा बच्चों। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, और ध्यान से समझना मेरा अप्रोच क्या रहने वाला है, मैं क्वेश्चन को किस तरीके से समझ रहा हूं और फिर मैं अप्रोच लगा रहा हूं। आपको भी एग्जाम में इसी तरीके से करना है। उम्मीद है आप समझेंगे कि ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहा है द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री, यानी जो एवरेज सैलरी है सभी इंप्लॉयज की वो 8840 है, और एवरेज सैलरी सभी ऑफिसर्स की 15,000 है, और बचे हुए जो आपके इंप्लॉयज हैं उनकी सैलरी, ठीक है, 8,000 है। तो सिंपल सा आपको बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स अमंग द एम्प्लॉयज, इंप्लॉयज में से उनकी सैलरी कितनी है ऑफिसर्स की। तो बच्चों, आप समझना, मैंने आपको समझाया भी था, यहां पर डायरेक्ट आपका किसका यूज करना है, एलिगेशन का। एलिगेशन कहां पे लगता है, देखो, एवरेज दो जने हैं, कोई भी दो जने होते हैं और इनकी बीच की वैल्यू, मीन वैल्यू दी रहती है, तो हम डायरेक्ट एलिगेशन लगा लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट एलिगेशन लगा लेते हैं। अब जो बोला है मैं आपको समझाता हूं। आइए, एलिगेशन कैसे लगेगा। यहां पर यह आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, ध्यान से देखिएगा। ऑफिसर्स हैं, एक तरफ ऑफिसर्स है, ठीक है, और एक तरफ एम्प्लॉयज है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ऑफिसर्स की जो सैलरी है वो 15,000 है, और जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी है 8,000, और सभी लोगों की सैलरी है 8,840। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बीच में आएगी, समझे। अब एलिगेशन लगाते हैं, इस वाली वैल्यू से इसको माइनस करते हैं, तो ये क्या आएगा, 15,000 में से 8840 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6160 आएगा, और 8,840 में से इसको माइनस करोगे 8,000 को, तो क्या आएगा बेटा, 840 आएगा। जीरो से जीरो कटेगा, अब टू से काट लो, है ना। टू फोर जो है, टू टू जो 4, टू से काट लो, 230 जो 60, 2 8 जो 16, फिर टू से काट लो, टू टू जो 4, टू वन जो 2, टू वन जो 2, टू फाइव जो 10, टू फोर जो 8, यानी कितना आ गया, कितना है मेरे बच्चे, ऑफिसर 21 और ये 154। अब ये नहीं कट रहा, तो हमको बताया था ऑफिसर कितना परसेंट है, ऑफिसर है 21, कितने में से, टोटल एम्प्लॉयज, यानी इन दोनों में से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5, 5 2 7, 1 का 1, 175 में से इंटू देन 100। तो आप काटोगे 25 सत्ते, ये 7 से कटेगा, और 25 चौको 100, 7 से काटा 7 3 जा, तो 4 इंटू 3, 12% मेरे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम अप्रोच आपको लगानी चाहिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये कैसे आएगी, ये समझ धीरे 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 करके आएगी। दो लोग दे रहेंगे, उनके बीच की एवरेज दे रखा होगा, तो एलिगेशन आप लगाओ बिंदास तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 21 वाले का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों एरर है। ठीक, इस क्वेश्चन में एरर क्या है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ होगा। ठीक है, जब आपने सॉल्व किया होगा तो ये सॉल्व नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसमें एरर थी। ठीक है, एरर क्या थी, यहाँ पर 60% है मेरे बच्चे, यानी x परसेंट ऑफ 240 जो है वो बराबर है 60% ऑफ x प्लस 450 के। ठीक है, तो आओ मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ, कुछ भी नहीं करना,
जो जो बोला गया है वो हमें करना है। पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा 22 हम देखते हैं क्या कह रहा है। x% ऑफ 20 यानी x% यानी x बटा 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई यानी x% ऑफ 240 जो है वो किसके बराबर है 60%। किसके 60% ऑफ x प्लस 450 के। पहले यहां से x की वैल्यू निकालो। ठीक है तो 100 से 100 कट जाएगा 64 जा हो जाएगा यानी 4 इंटू एक्स 4x इक्वल टू x प्लस 450। x इधर जाके माइनस यानी 3x की वैल्यू 4x में से x जाएगा 3x 3x की वैल्यू 450 यानी x की वैल्यू 150 आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चे x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमसे क्या कह रहा है 20% ऑफ, ध्यान से समझना, 20% ऑफ x प्लस 50 जो है, तो x प्लस 50 यानी 150 प्लस 50 200। ठीक है 150 प्लस 50 200 हो गया। 20% का मतलब 1/5 किसका 200 का। तो ये कितना आएगा आप बेटा 40 आ गया। 5 4 20 40। समझे इधर समझ में आ गया। कह रहा है जो 20% है x प्लस 50 का कितना परसेंट कम है किसके 40% ऑफ x के। तो 40% ऑफ x कितना है यानी x मतलब 150 40% मतलब 2/5 x का मतलब होता है 150 काटोगे 5 3 या 15 0 का 0 32 या 60 आ गया। यानी जो 40 है वो कितना कम है 60 से। तो 40 20 कम है। किससे कंपेयर हो रहा है बेटा कंपेयर किससे हो रहा है 60 से। तो 60 नीचे आएगा इंटू 100 सॉल्व करोगे 21 या 20 23 या 60 और 100/3 का मतलब होता है 33 होल 1/3% यानी 33.33%। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है तो 22 का ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक तो बच्चों 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ठीक है फटाफट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 21 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर। कोई नंबर है कोई भी नंबर ले लिया मैंने उसका 21 टाइम्स। ठीक है कोई भी नंबर है ओके 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर। तो वो 21 मतलब कोई भी नंबर के वो 21 कोई भी नंबर के स्क्वायर के वो 21 कम है। आप समझो फिर से पढ़ो 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो वो जो 21 टाइम्स वो कम है उसके स्क्वायर के। कोई भी नंबर उसका स्क्वायर ले लेते हैं। सिंपल सी बात। देखो कोई भी नंबर लिया मैंने उसका स्क्वायर ले लिया एक्स लिया नंबर एक्स का स्क्वायर। तो ये जो है वो 21 टाइम उस नंबर से कम है। और टोटल का कितना कम है यहाँ पर लिखा है कितना कम है लेस देन इट्स स्क्वायर में कितना कम है वो 100 कम है। कितना कम है 100 कम है। ठीक है अब ये क्या बन गई बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस का 100 बराबर 0 बराबर 0। तो ये क्या बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बच्चों थोड़ा बेस भी आना चाहिए क्योंकि बेस बिना बेस के आपका सिलेक्शन थोड़ा आपसे दूर चले जाएगा। तो बेस भी समझ लो है कि नहीं। कुछ नहीं तो क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन बता रहा। ठीक है अब एक बार बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। मैं फिर समझाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है। तो 100 बन जा 100। अब मुझे दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए और प्लस माइनस करके 21 आ जाए। तो वो क्या है दो नंबर 25 4 जा। कैसे समझाता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 4x। मेरे को क्योंकि माइनस चाहिए और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है और यहाँ पर 100 की वैल्यू माइनस की चाहिए इसलिए अगर मैं यहाँ पर -4 लिख देता तो ये क्या हो जाता 20 की वैल्यू भी नहीं आती माइनस का 21 भी नहीं आता ना क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस का 25 माइनस का 4 क्या होगा बच्चों माइनस का 29 होगा। लेकिन मेरे को 21 चाहिए माइनस का इसलिए मैंने एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस का लिखा। ठीक है फिर -100 बराबर 0। फिर से सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ x कॉमन लिया अंदर बचेगा x माइनस 25। जो वैल्यू यहाँ आती है वो सेम वैल्यू यहाँ आती है x माइनस 25। अब इसका कॉमन लेंगे तो क्या आएगा प्लस का 4। देखो 4 इंटू एक्स 4x 4 इंटू -25 माइनस का 100। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया एक तरफ x माइनस 25 इन दोनों का इन दोनों वैल्यू दोनों सेम होती है तो इसमें से एक नंबर हम ले लेते हैं x माइनस 25 ले लिया। दोनों में से एक नंबर उतरता है और फिर एक ये वाला फैक्टर x प्लस 4। तो इन दोनों में से
आप ध्यान से समझना। अब दोनों वैल्यू को जीरो के इक्वेट करना, x माइनस 25 बराबर जीरो, यानी x की वैल्यू 25 आ गई, और ये x प्लस 4 बराबर जीरो, तो x की वैल्यू -4 आ गई। तो x की वैल्यू नेगेटिव में हम नहीं लेते, तो आपका आंसर क्या आएगा 25। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया बेटा, आप राइट आंसर 25, क्या आ गया 25 आ गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो 3 क्वेश्चन बच्चों आपके मैंने प्यार से करवा दिए और आपको समझ में भी आए होंगे, है ना, कुछ हाई फाई नहीं थे। चलो चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर, उनका रेशियो दे रखा है 5:3। दो नंबर है, किस रेशियो में, 5:3 में। अगर 9 दोनों में से, समझते रहना ट्रिक है, ये मैंने आपको करवाया भी है। दो नंबर 5:3 है, अगर दोनों में से 9 घटाऊं तो नया रेशियो 9 और 5 आ जाता है। तो दो नंबर बताओ, ठीक है, आओ मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। 23 भी हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, देखो मेरे पास दो नंबर है, पहला नंबर मान लेता हूं और दूसरा नंबर मान लेता हूं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, दो जो नंबर हैं किस रेशियो में है, 5:3 में है। अब इसमें से 9 यहां से घटा दो, 9 यहां से घटा दो, रेशियो क्या बन जाता है, 9:5 बन जाता है। तो जो ओरिजिनल जो ये नंबर थे वो क्या थे, वो हमें बताना है, कुछ नहीं करना। मैं आपको आप ट्रिक समझाता हूँ, होता क्या है। 9 घटा रहा ना, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। कर दिया, 9×5 = 45, लेकिन माइनस का 9 है, तो क्या आएगा बेटा, -9 × 5 -45, क्लियर है। फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस करना है। माइनस करा आपने, देखो इसकी वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करते हैं, तो -45 माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 9 × -9 क्या आएगा, बताइए बेटा। 9 इंटू, देखो 9 इंटू, ये 9:5 हो जाता ना, हाँ। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसको हमें क्या करना, 9 × 5 है ना, ठीक है। तो पहले क्या करा हमने, -9 × 5 करा 45, फिर -9 इंटू -9 यानी माइनस का 81 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर डिवाइड करते हैं बच्चों, सिंगल लाइन में बता रहा हूं आपको मैं। फिर क्या करते हैं, इन दो जो रेशियो हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू से छोटी माइनस करेंगे। जैसे 5×5 = 25 आया, 9×3 = 27, देख रहे हो आप। तो 27 बड़ा है, तो 27 माइनस क्या करेंगे, 25। तो 9×3 = 27, बड़ी से छोटी घटानी है और 25। अब क्या करेंगे बच्चे, ये माइनस का 45 आया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 81 अपॉन 27 में से 25 गया 2, तो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 4 गया 3, यानी 36 की वैल्यू कितने आ गई, 36/2 यानी कितना आ गया 18। तो जो 18 है इसकी मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 पे करेंगे, तो आपके नंबर है मिल जाएंगे। यानी 18×5 = 90 और 18×3 = 54। तो 90 और 54 आपका आंसर आ रहा होगा। ये दिखाऊं, ये देखो 90 और 54 आपका आंसर आ रहा है। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद पहले भी बताए हैं, रेशियो वाला ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं है, प्लस करो माइनस करो कोई दिक्कत नहीं, बस माइनस में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और कुछ नहीं। मैं फिर समझाता हूँ, देखो दो नंबर थे 5:3 में, 9 घटाया 9 घटाया, रेशियो 9:5 बन गया, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है, पहला क्या है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -9 × 5 माइनस का 45, फिर बीच में माइनस करते हैं, कोई भी नंबर को माइनस करते हैं। अगर यहाँ प्लस के साइन भी होते ना, जैसे मानो 9 और 9 होते, माइनस का 9 नहीं होता, तो 9×5 = 45, 9×9 = 81, तो बड़ी वैल्यू 81 में से आपको माइनस करना पड़ता है, फिर 9×5 = 45 को, क्लियर है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा आपको, है ना। लेकिन पहले अब यहाँ पर क्या, 9×5 = 45 लिखा आपने, पहले मतलब यही स्टेप को करना पड़ता है, फिर माइनस करा आपने, 9×9 = 81 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर आपको रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई, बड़ी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो 9×3 = 27, 5×5 = 25। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलो आइए बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, आपको ये बात समझ में आ गया ना कि आपने ये 18 निकाला, 18 की फिर मल्टीप्लाई क्या कर दिया, नंबर पूछे थे तो 18 × 5 और 18 × 3 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी भी सम पे 5 साल के लिए, वो 2/5 है सम का, हलवा है बच्चों, क्या है, हलवा है, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आओ बच्चों, जो बोला है वो करते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं, इस क्वेश्चन को भी उड़ाते हैं। क्या बोला है पता है आपको, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का, मान ले प्रिंसिपल पी है, प्रिंसिपल पी है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 2/5 यानी 2/5 है।
तो मेरे प्यारे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 आपको पता ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2/5 किसका पी का, प्रिंसिपल तो पी है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपको 5 साल दिया हुआ है। ये देखो टाइम आपको क्या दे रखा है फॉर 5 ईयर, और अपॉन में क्या करेंगे बच्चे 100 कर लेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, पी से पी कट जाएगा, और 4 इंटू 8, 4 इंटू 2 8% आपका आ गया, रेट आ गया 8%। 8% का मतलब 8/100, और इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 के साथ बच्चों 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो कितना आएगा 0.08। तो यह कितना आ गया बेटा रेट 0.08, ऑप्शन में क्या है 0.08, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। मतलब आप लोग खुद सोचो कितना हलवा पेपर था, और ऐसा क्वेश्चन भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है बाबू, है ना। बहुत आसानी तरीके से मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ाए, प्रॉब्लम वही है रिवीजन नहीं करना है, प्रॉब्लम वही है रिवीजन नहीं करना। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 12,000 पे 9 मंथ के लिए 20% पर एनम वो कंपाउंडेड हो रहा है क्वार्टरली। अच्छा मैं आपको समझाऊं, क्वार्टरली मतलब 4 पार्ट, है ना, 4 पार्ट, लेकिन 9 मंथ के लिए करना है तो कितने क्वार्टर होते हैं 3 3 के हिसाब से, 3 3 6 3 9 3 12 क्वार्टरली, यानी 1/4 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 का गैप आएगा, है ना। तो 9 महीने यानी 3 3 बार के लिए निकालना है आपको, 9 महीने यानी 3 बार के लिए निकालना है। अच्छा जब क्वार्टरली आएगा बच्चे तो रेट को भी क्या करेंगे, रेट को भी क्या कर लेंगे 4 से डिवाइड, यानी यहाँ पर रेट क्या है ध्यान से समझना, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली निकालना है। ट्रिक से करवा रहा हूँ बेटा, पूरा क्लियर करूंगा सारी चीजें, ध्यान से समझना। तो रेट कितना है यहाँ पे 20%, तो क्वार्टरली है इसलिए रेट को 4 से डिवाइड करेंगे यानी 5% आ गया। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कैसे निकालते हैं वो आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, रटने का नहीं। क्वार्टरली है यानी 9 महीने के लिए निकालना है ना, तो 3 बार होगा क्योंकि 3 6 3 9 4 12 होता है, तो 3 9 के लिए निकालना है। और आपका प्रिंसिपल क्या दे रखा है 12,000, 12,000 पे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं 3 बार के लिए सिखाता हूँ, आइए। तो ये तीनों साल रेट कितना होगा 5% इधर भी, 5% इधर भी, 5% इधर भी, ठीक है बच्चा। तो 12,000 का 5% निकालोगे यानी परसेंटेज से 2 जीरो कटे कितना आ गया 12 5 60, 600 यहाँ आ गया, 600 यहाँ आ गया, 600 यहाँ आ गया। तो ये पहले साल है, ये दूसरे साल है, और ये तीसरे साल है, ठीक है। अच्छा पहले साल सब सेम है, देखो सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल का ये है 600 600 600, ठीक है। अच्छा पहले साल तो ये इंटरेस्ट ठीक है, दूसरे साल क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट है इस पे भी इंटरेस्ट लगता है दूसरे साल, यानी 5%। 600 का 5% निकालोगे कितना आएगा, 600 का 5% निकालोगे 30 आएगा, ठीक है। अब तीसरे साल 600 का 5% 600 पे लगेगा कितना 30, फिर 600 पे लगेगा दूसरे साल का 30, और जो दूसरे साल ये इंटरेस्ट है इस पे भी कितना लगेगा 5%। तो 30 का 5% निकालेंगे मेरे बच्चे, जीरो से जीरो कटेगा 5 या 15, 15/10 यानी 1.5, कितना है 1.5। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था हमसे तो तीनों को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, देख 6 12 6 1800, 30 60 30 90, कितना आसान है बच्चे, और प्लस 1.5 तो कितना आ गया 5.1981, 1891.5। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं करना था प्यारे बच्चे, ठीक है। बहुत हलवा है, क्लास में मैंने बहुत करवाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, पूरा डिटेल में हमने करा था, हलवा क्वेश्चन था। ये भी नहीं कर पा रहे तो कमी है बेटा, देखो आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी 1891.50, और हमारा भी है 1891.5। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का डबल करते हैं तो जो लॉस परसेंट है ना वो कन्वर्ट हो जाता है इक्वल प्रॉफिट परसेंट में। तो लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस परसेंट कितना है मेरे बच्चे, बात ध्यान से समझना, इसको बहुत आसान तरीके से मैं करवा दूंगा, बहुत बेसिक तरीके से करा दूंगा कि फटाफट हो जाए, ठीक है, और आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो मैं समझाता हूँ,
अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल का डबल करता हूं तो जो लॉस हो रहा है ना, लॉस डबल करने पे जो लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज जो हो रहा है वो प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैं आपको समझाऊं सिंपल सी भाषा में, तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा था, 26। अब हम 27 करेंगे, ठीक है, ये 26 था, 27 लीजिए बच्चे। 27 कह रहा है, देखो मैं मान लेता हूँ मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 100, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है एक्स। देखो तो आप एक बार बताओ, लॉस आपको पता है, ठीक है, आपको लॉस तो इतना पता है ना, ध्यान से समझना। लॉस बराबर क्या होता है बच्चे, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। तो 100 माइनस एक्स आपका लॉस था। जब आपने ये क्या कर दिया, डबल कर दिया, सेलिंग प्राइस डबल कर दिया, यानी एक्स से 2x हो गया। तो अब ये जो लॉस है ये प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। तो इसको 100 इसमें से 2x में से माइनस करा, जब डबल करा हमने, तो लॉस प्रॉफिट के बराबर है, तो यहाँ पर भी हमको लॉस को मैंने लॉस के बराबर ही कर दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3x और ये कितना हो जाएगा 200। समझ रहे हो मेरी बात को, एक्स उधर चल जाएगा यानी 3x, 100 उधर चले जाएगा यानी 200, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200/3 आ जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना था आपके पास 100, सेलिंग प्राइस कितना था आपके पास 200/3, यानी 3 × 100 यानी 300 और 200। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, कितने का लॉस हुआ भाई, 300 रुपए की चीज 200 में बेच रहे हो, 100 का लॉस हो रहा है, किस पे, 300 पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 100/3 आपको पता ही है कितना होता है, 33.33%। उम्मीद है समझ में आएगा, कुछ नहीं था यार, बच्चों वाली बात थी, ठीक है। जब लॉस हुआ वो प्रॉफिट के बराबर, यानी प्रॉफिट लॉस के बराबर, यानी ये जब हम दुगुना करेंगे तब हो रहा है, यानी 2x माइनस 100, क्या 2x कर दिया। अच्छा, प्रॉफिट एक बार बताओ, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट लॉस के बराबर, लॉस जब हमने दुगुना करा तो, जब हमने दुगुना करा तो प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है, और प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सही तो कर रखा है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी तो है, और यहाँ पर क्या था, लॉस था। बस ये आपको समझना है भाई। आपको पहले लॉस हुआ, 100 रुपए की चीज थी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है, 100 माइनस एक्स हो गया। तो जब एसपी दुगुना करोगे तो बराबर हो जाएंगे प्रॉफिट के, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज के, तो परसेंटेज से परसेंटेज कर देगा, यानी लॉस प्रॉफिट के बराबर है 2x माइनस 100। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ गई, अच्छा एक्स की वैल्यू आ गई, तो फिर कुछ है ही नहीं, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, 100 रुपया आपका सीपी था, एक्स यानी एसपी आ जाएगा आपका, तो 3 इधर मल्टीप्लाई, 300 की चीज 200 में बेच रहे हो, ठीक है। तो 100 का नुकसान 300 पे। उम्मीद है समझ में आया होगा, 27 भी क्लियर हो गया। 28 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो बच्चे, मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, और मैं, मेरा मतलब इसको अलग अलग करने की बेटा, आपको एक्स से बताएंगे, किस किस तरीके से बताएंगे, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल, मैं बहुत सिंपल अप्रोच रखता हूँ, इसमें बहुत सिंपल अप्रोच रखूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस क्वेश्चन समझना, देखो ए जो है बी को आर्टिकल बेच रहा है 20% के लॉस से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको कोई चीज बेच रहा हूं, तो मेरे लिए वो सेलिंग प्राइस है, और तुम्हारे लिए वो कॉस्ट प्राइस है बाबू, तुम खरीद रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो कॉस्ट प्राइस है, ऑब्वियस सी बात है। अब तुमने मेरे से खरीद ली, तो तुम्हारे लिए वो कॉस्ट प्राइस है, अब तुम किसी को बेच रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो सेलिंग प्राइस है, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस है। बस इतना कंसेप्ट आपको समझना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। इतना आपने कंसेप्ट समझ लिया, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझना ध्यान से, ध्यान से बच्चों मेरी बात सोचो, कि ए बी को आर्टिकल बेच रहा है, ध्यान से समझना, ए बी को आर्टिकल बेच रहा है 20% के लॉस पे, बी बेच रहा है सी को 12.5% के प्रॉफिट पे, और सी बेच रहा है डी को 8% के लॉस पे। अगर डी खरीदता है कितने का, अगर डी खरीदता है कितने का, 248.40 का, 248.40 का, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉस, ठीक है, इनकर्ड बाय ए एंड सी, ए एंड सी का कितना लॉस हुआ, वो मेरे प्यारे बच्चे आपको बताना है, ठीक है।
ए और सी का कितना लॉस हो वो आपको बताना है। चलो अब आपको समझ में आ गया। मैं आपको पूरा पूरा सिनेरियो समझाता हूँ, पूरा ट्रिक समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ए बी को आर्टिकल बेच रहा है 20% के लॉस पे। 20% का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 1/5। यानी ए ने, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर बनाता हूँ पूरा सिनेरियो। ए ने बी को बेचा 20% का लॉस, यानी ए ने खरीदा 5 का था, 1 का लॉस हुआ, यानी बी को कितने का बेचा? 4 का बेचा बेटा। अब आगे समझते हैं। ठीक है, बी ने उसको सी को बेचा 12.5% के प्रॉफिट पे। 12.5% का मतलब मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है? 1/8। ठीक है, बी सी को बेच रहा है 8 रुपए की चीज, कितने की बेच रहा है? 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी 9 की बेच रहा है। फिर क्या, आगे बढ़ते हैं। सी उसको बेच रहा है डी को 8% के लॉस पे। कितने? 8% के लॉस पे। 8% का मतलब कितना होता है? 8/100, यानी 4 2 8, 425 यानी सी बेच रहा है डी को 25 रुपए की खरीदी, 2 का लॉस हुआ, यानी 23 की बेच रहा है। इतना आपको समझ में आया ना बेटा? 25। देखो नीचे वाला क्या होता है आपका? कॉस्ट प्राइस। ऊपर वाला होता है प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है, अब यहाँ लॉस बोला तो 25 रुपए की चीज में 2 का लॉस हुआ, बेचेगा कितने का? 23 रुपए का। ठीक है, तो सब कुछ निकल गया हमारा। अब एक बात बताओ, ये डी, देखो ए ने बी को बेचा, ठीक है, तो ए के लिए ये क्या है? सेलिंग प्राइस, और बी के लिए कॉस्ट प्राइस। फिर बी इसको बेच रहा है, तो ये सी के लिए क्या है? हाँ, सी के लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अच्छा डी डी सी ने डी को बेचा 23 का, यानी डी के लिए क्या है? कॉस्ट प्राइस। अच्छा, और क्वेश्चन में दे रखा है डी कितने का खरीदता है? कितने का खरीदता है? 248.40 का। यानी असल में कितने का खरीद रहा है? 23 का। यानी 23 की वैल्यू कितने बराबर है? 248.40। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो 23 की वैल्यू इतनी, तो मैं निकाल दूंगा सी ने कितने का खरीदा, यानी इसकी वैल्यू निकाल दूंगा। 23 की वैल्यू इतनी, तो 25 की वैल्यू कितना? तो 25 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो बच्चे अब जब आप इसको काटोगे, देखो, है ना, तो ये पॉइंट से ये 2 जीरो आएंगे, और 25 ऊपर है बेटा। 25 में मल्टीप्लाई यहाँ पे ऊपर, तो 25 से काटा आपने 4, 4 बार कट जाएगा। और इससे आप काटोगे तो 1080 आएगा। आप इसे काट लीजिएगा, 1080 आएगा। और 4 से इसको काटोगे तो 4 2 8, 2 4 7 28 270 आ गया। क्या आ गया? 270। अच्छा, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? 270 आ गई। और असल में सी कितने का है? सी ने कितने का खरीदा? 9 का। तो 9 की वैल्यू कितनी बची? 270। यहाँ से हम पीछे कनेक्शन जाके 8 की वैल्यू निकाल देंगे, जो निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई। काटा तो 9 3 27, ये मैंने क्लास में कराया था मेथड। तो 240 आ गया। कितना आ गया? 240। लेकिन असल में भी कितना है? 4। तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 240। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 240। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल देंगे। 4 6 24, 60 × 5, यानी 300 आ गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से समझ में आया होगा। अच्छा एक बात बताओ, सब कुछ निकाल दे, मैंने यहाँ पर रख देता हूँ। यानी ए का कितना आ गया? 300 आ गया। और बी का यहाँ से कितना आया था बेटा? 240 आया था। कितना आया था? 240 आया था। ठीक है, ओके। और यहाँ से ये कितना आया इसका? 270 आया। इसका कितना है? 270 आया। अच्छा एक बात बताओ, ए को कितने का लॉस हो रहा है? हमें ए और सी का जो लॉस है उसका डिफरेंस निकालना है। तो ए ने बी को बेचा 300 रुपए की चीज, ठीक है, 240 में बेची, कितने का लॉस हुआ? 60 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 60 का लॉस हुआ। ठीक है, 60 का लॉस हो गया। अब यहाँ पर एक बात बताओ, सी यहाँ पर, सी 270 का है। सी कितने का है? सी यहाँ पे 270 का खरीद रहा है। अच्छा, इसको और डी कितने का खरीदता है एक बार बताओ? डी यहाँ पर कितने का खरीद रहा है? डी खरीदता है, आपको क्वेश्चन में भी बता रखा है कितने का? 248, 248। तो भाई आपको ये पता चल गया है ना कि डी ने कितने का, आपको ये तो क्वेश्चन में लिखा था कि डी ने कितने का खरीदा? 248.40 का। ठीक है, तो 270 रुपए की चीज इसने इतने का बेची, तो इसको कितने का लॉस हुआ मेरे बच्चे? यानी सी को कितने का लॉस हुआ? इसमें से इसको माइनस करो।
270 माइनस 248.40, इसको बच्चे माइनस करोगे तो आएगा आपका 21.60। तो आपको ये बताना है ए और सी का जो लॉस हुआ उसके बीच का डिफरेंस, यानी 60 माइनस 21.6 आपको बताना है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, फिर 9 में से 1 जाएगा 8, और फिर 5 में से 2 जाएगा 3, 38.4। यही आपका आंसर है। कितना, 38.4। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, फिर आप समझ लो, कुछ भी नहीं करना था आपको, मैं फिर समझा दूं। ठीक है, ए ने बी को 20% लॉस में बेचा, यानी 5 से 4 हो गया। बी ने सी को 12.5% प्रॉफिट, यानी 1/8 होता है, 8 से 1 का प्रॉफिट यानी 9 का बेचा। सी ने डी को 8% लॉस, यानी 2/25, यानी 25 की चीज 2 के लॉस में 23 की बेची। और ये डी ने ये खरीदी है 23 की, और असल में डी ने 248.40 की खरीदी, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकाला और 25 से मल्टीप्लाई करा, यानी यहाँ तक आप पहुंच गए। लेकिन असल में सी का ये कॉस्ट प्राइस ये था, और यहाँ से इतना आया, यानी 9 इसके बराबर है, तो 8 किसके बराबर है, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से आपका ये निकल गया। कितना निकला था ये, 270। फिर यहाँ से, ठीक है, फिर यहाँ से हम आगे गए, फिर यहाँ से हम आगे गए बच्चे। जब आप आगे गए तो आपने क्या करा, तो ये निकला आपका, ये निकला था आपका 270, तो ये आपका 240 निकला था। तो 4 की वैल्यू 240, तो 5 की वैल्यू क्या निकली, 300। उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी 300 रुपए की चीज बी को 240 की बेची, ए को 60 का लॉस हुआ, और सी को ये 270 की पड़ी, और ये इसने बेची है इसको 248.40 की। ठीक है, तो इसको लॉस कितना हुआ, सी को 21.60 का, और ए को लॉस कितना हुआ, 60 का। तो इन लॉस के बीच का डिफरेंस निकालना था, बस आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों ये भी समझ में आया होगा। एक हम काम करेंगे 10-10 के सेट के हिसाब से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चीजें समझ में भी आएगी, ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा। 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, एक सेट में 10 क्वेश्चन, एक सेट में 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो क्या है सीन, क्वेश्चन क्या है, मैं सीधा सीधा इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। देखो, इफ द डिस्काउंट ऑफ 10%, मेरे बच्चे ध्यान से समझना, अगर डिस्काउंट 10% का हुआ मार्क प्राइस पे, तो गेन 20% का हो रहा है। कितने का हो रहा है, गेन 20% का हो रहा है। तो मैं अगर सीधी सीधी बात करूं, अगर 10 का मेरे को क्या था, यहां पर मैं करता हूं इस क्वेश्चन को, 29 क्वेश्चन है। अगर मेरे को कितने परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है, दोबारा से देखो, 10% का, यानी मैं बेच कितने का रहा हूँ, 90% का। ठीक है, और असल में मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर मेरे बच्चे प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% यानी सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, हाँ, 120 रही होगी। अगर यहाँ से निकालना चाहो तो कितना आएगा, 1% की वैल्यू 120/90, और 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसे आप काटोगे, 0 से 0 कटेगा, 3×4 = 12, यानी 400/9 आ गए बच्चे। ठीक है, नहीं, 400/3×4 = 12, 3×3 = 9, 400/3 आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ से इतना आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब आपसे कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा है, अगर डिस्काउंट बढ़ा दें, ठीक है, कितना कर दे, 20%, तो गेन परसेंट क्या होगा, यानी अगर हम इसका डिस्काउंट क्या कर दें, इसका डिस्काउंट बढ़ा के 20% कर दें, है ना, यानी बेचूंगा कितने का, अब इसको मैं 80% का बेचूंगा, तो इसका 80% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, 8×4 = 32, 320/3 हो जाएगा। ठीक है, 320/3 हो जाएगा। तो बच्चे एक बात समझना, इतने का बेचा है? तो हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा क्या है, गेन परसेंट। 100 रुपए की चीज थी, बेच कितना, ये एसपी है आपका, 100 रुपए की चीज, एसपी बढ़ा है, तो गेन बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सीपी कितना है, 100, तो 100 में से इसको माइनस कर ले, तो कितना आएगा, 320 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 3। गेन परसेंट निकालना है तो इंटू 100, कितना आ गया बेटा, 20, हाँ, 20/3। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा,
20/3 असल में कितना होता है, इसको परसेंटेज, ये परसेंटेज में ही है ना आपका, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 20/3, 6 सही 2/3%, कितना आएगा बेटा 20/3, यानी कितना आ जाएगा आपका 6 सहित 2/3%। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कुछ था ही नहीं, आप समझो, मैंने कोई भी एक्स नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, मैंने आपको बेसिक करके समझाया। यानी 10% का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस 90 रहा, और 20% का गेन यानी सेलिंग प्राइस कितना रहा, कितना रहा 120 रहा। तो 90% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू कितनी 120/90, तो 100% की वैल्यू यानी 100 आ जाएगा। ये पूरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब लेकिन अब डिस्काउंट कितना कर दिया आपने, बढ़ा के 20% यानी 80% का बेचेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये आपका एसपी आएगा, असल में सीपी कितना 100, डिफरेंस निकाल लो तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चार्जिंग 30% अब इट्स प्रोडक्शन, कोई भी चीज को आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, उसके प्रोडक्शन से ज्यादा, ठीक है, ओके, किस लेवल पे कर रहे हो, यानी 286 पे, बट एट द टाइम ऑफ जब आप बेच रहे हो तो 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। तो मान ले कोई भी चीज को 30% ज्यादा यानी 130 रुपए की दे रहे हो आप। अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं, सीपी निकाल देते हैं, सीपी निकाल देते हैं, ध्यान से समझना। मैं आपसे कह रहा हूं कि एसपी कितना 130, और क्वेश्चन में एसपी कितना दे रखा है 286, और सीपी निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 13×2 = 26, दो 13×2 = 26 यानी जीरो का जीरो, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 220। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल दिया। लेकिन जब मैं बेच रहा हूँ एसपी, जब मैं बेच रहा हूँ तो 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक है, सामान कितने का है 286 का, जब मैं बेच रहा हूँ तो 10% का डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस क्या है 90%, जीरो से जीरो कटेगा, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 9 6 × 54, 9 6 × 54, 9 8 × 72, 72 और 5, 72 और 5 77, 9 दिन 18 24 25, 257.4, ठीक है, 257.4, ये आपका क्या आ जाएगा एसपी। तो आपको बताना क्या है, हम्म, कितने का गेन हुआ, है ना, ये तो बताना है। तो आप माइनस कर लो 200, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है 220, और वह 257.4, ये कितना है 220, सॉल्व किया 4.7 का 7, 5% हो गया 3, यानी 37.4 आपका आंसर आ रहा है, कितना 37.4। तो उम्मीद है बच्चों सेशन पसंद आएगा, सेशन पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ईमानदारी से पूरा देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, होपफुल आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।